बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और हम फर्स्ट ईयर की क्लास में चैप्टर 7 जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है वो कर रहे हैं और 57 क्वेश्चंस में से तकरीबन हम 26 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ आज इंशाअल्लाह 27, 28 और 29 प्रोबेबिलिटी को एक और अंदाज़ में सीखेंगे। ये हमारा एक और टेक्निक हम प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे सीखने जाएंगे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 28, 29 और बस ये 30 तक जो हैं ये हमारे पास एक अलग टेक्निक है और 31 से हमारे पास नई टेक्निक शुरू हो जाएगी। हमारी कोशिश होगी कि आज के लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करें। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ दरूद इब्राहिमी से करते हैं। दरूद इब्राहिमी को समझ के पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर हमें ये समझ आ जाए और हम इसको पढ़ लें और फिर इसका ज़िक्र हर लम्हा किया करें। सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते हर लम्हा अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा करें। अल्लाह मतलब हमारे प्यारे अल्लाह, जिससे हम हर चीज़ मांग सकते हैं, हर वक्त मांग सकते हैं। कोई ऐसा लम्हा, ऐसा वक्त नहीं जब उसका दर बंद हो। हर लम्हा, हर वक्त, हर टाइम अल्लाह से मांगा करें। अल्लाहुम्मा, जब इसके साथ हुम्मा का लफ्ज़ मिला तो मतलब बन गया ए मेरे अल्लाह, ए अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह, सल्ले रहमत नाजिल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, अला का मतलब होता है पर, ऑन, अला मुहम्मदिन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, ए मेरे प्यारे अल्लाह। दोबारा से पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। 4 लफ्ज़ पढ़े, अल्लाहुम्मा इकट्ठा कर लिया। इसका मतलब है ए मेरे प्यारे अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ले रहमत नाजिल फरमा अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला आले मुहम्मदिन, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी रहमत नाजिल फरमा। कमा जिस तरह, कमा सल्लैता जिस तरह रहमत नाजिल फरमाई ए मेरे प्यारे अल्लाह आपने अला इब्राहीमा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आले इब्राहीमा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर जिस तरह की रहमतें नाजिल फरमाई उस तरह की रहमतें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर भी नाजिल फरमा। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक कायनात में सारी की सारी तारीफ़ ए मेरे अल्लाह आपके लिए है और आपकी शान सबसे आला है। अल्लाहुम्मा बारिक, ए मेरे प्यारे अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा आला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला आल मुहम्मदिन, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी बरकतें नाजिल फरमा। कमा जिस तरह, कमा बारिकता जिस तरह
ए मेरे अल्लाह, आपने बरकतें नाजिल फरमाई अला इब्राहीमा व अला आल इब्राहीमा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर। इस तरह की बरकतें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमा। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक तमाम की तमाम कायनात में तारीफ़ ए अल्लाह आपके लिए है और आपकी शान सबसे आला है। ये वो दरूद इब्राहिमी है जिसे हमारा प्यारा रब हमसे बावुज़ू करवा के हर नमाज की दूसरी रकात में अत्तहियात की शक्ल में बिठा के बाअदब तरीके के साथ बिठा कर और ये दरूद हमसे पढ़वाता है। हमें इस दरूद का ज़िक्र बावुज़ू रहकर हर लम्हा करना चाहिए। ये वो ज़िक्र है जो हमारे रब ने हमें नमाज में अता किया और इस ज़िक्र का बहुत आला मकाम है। इस ज़िक्र करने वाले को बहुत आला मकाम मिलेगा। तो आप कोशिश करें, मेरी तमाम बच्चों से इल्तिजा है कि वो ख़ुद भी अपने छोटे बहन भाइयों को और अपने से बड़ों को और अपने सब मिलने जुलने वालों को इस काम पे लगा दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर लम्हा दरूद पढ़ा करें, हर लम्हा प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया करें। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि जब हम सब जब ये इकट्ठा काम ये करेंगे, मिलकर काम करेंगे, तो हमारा माशरा इंसानों वाला हो जाएगा। बस मेरी इतनी सी कोशिश है कि ए अल्लाह, हमें इस दुनिया में हमें इंसान बना के भेजा है तो हमें इंसान बना दे। आमीन। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं और आज का लेक्चर हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 27 से। 1 बैग कंटेन 4 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल। हमारे पास एक बैग है जनाब जो कि मुश्तमिल है कितनी गेंदों पर? 4 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स पर। 4 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 3 और 3 6 और 1 7 हो गई ना। और ये हमारे पास क्या है? बैग 1। ये बैग 1 है। फिर कहता है अ सेकेंड बैग कंटेन 3 वाइट, अ सेकेंड बैग कंटेन 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल। 3 वाइट हैं, 3 वाइट और 5 ब्लैक बॉल। क्या ऐसा ही लिखा हुआ है? उसने कहा 3 वाइट हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, तो 5 के बाद 6 7 और 8 टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हो गई? 8 हो गई। और ये हमारे पास बैग 2 है और यहाँ पे बैग 1। इफ़ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, एक बैग यहाँ है, एक बैग यहाँ है। जो बैग 1 है वहाँ पर 4 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, 4 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, इट्स मीन 7 बॉल्स बैग 1 में हैं। और बैग 2 हमने यहाँ रखा, उसमें 3 वाइट और 5 ब्लैक बॉल, मतलब 8 टोटल बॉल। हमने क्या किया? एक बॉल यहाँ से सिलेक्ट किया एट रैंडम, बग़ैर देखे एक बॉल यहाँ से सिलेक्ट करके एट रैंडम यहाँ रख दिया। ये इसका मतलब है जनाब 1 बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ फर्स्ट बैग, सॉरी 1 बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड प्लेस्ड अनसीन इन द सेकेंड बैग। जो बात मैंने पहले बताई वो गलत हो गई है। सही बात यह है कि फर्स्ट बैग में से एक गेंद निकाली और बग़ैर देखे सेकंड बैग में डाल दी। ये था जी हमारा सेंटेंस। दोबारा से पढ़ता हूँ। 1 बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, 1 बॉल इज़ ड्रॉन द फर्स्ट बैग एंड अनसीन रिप्लेस्ड, एंड रिप्लेस्ड अनसीन, बग़ैर देखे हमने क्या किया?
in the second bag, what is the probability that a ball is now drawn from the second bag? अब आपने सेकंड बैग से एक बॉल ड्रॉ की और वो यहाँ रखी, तो वो क्या होनी चाहिए? डेट इज़ अ ब्लैक बॉल। सेकंड बैग से जो गेंद निकाली वो ब्लैक बॉल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। दो बैग हैं, एक बैग हमने यहाँ पे बैग 1 रख लिया, बैग 2 यहाँ रख दिया। बैग 1 से एक गेंद बगैर देखे निकाल के रिप्लेस्ड इन सेकंड बैग। हमें नहीं पता वो वाइट बॉल गई या फिर वो ब्लैक बॉल, जो मर्जी गई, लेकिन हम जब सेकंड बैग से एक बॉल ड्रॉ करें और देखें तो वो ब्लैक हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इन सेकंड बैग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गौर करें कि आपके पास क्या है। आपने यहाँ से एक गेंद ड्रॉ की। हम कहते हैं कि सपोज करते हैं कि बैग 1 से ब्लैक बॉल सेलेक्ट हो गई। बैग 1 से हमने सपोज किया, यहाँ से जब हमने एक गेंद ड्रॉ की विदाउट सीन सेकंड बॉल में हमने रिप्लेस कर दी। अब वो जो गेंद यहाँ पर गई हम सपोज करते हैं कि वो क्या है, वो ब्लैक बॉल है। ब्लैक 1 का मतलब है बैग 1 से ब्लैक बॉल चली गई। एंड फिर हमने क्या किया, फिर हमने सेकंड बैग से एक गेंद निकाली और वो देखा तो वो ब्लैक आ गई, यानी सेकंड को तो ब्लैक होना ही है। तो ये हो सकता है, या फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ब्लैक गई ना हो। ये हो सकता है कि जब यहाँ से सेलेक्ट किया उसको तो हमने देखा ही नहीं था ना, या तो वो ब्लैक चली गई, हो सकता है ब्लैक ना गई हो तो फिर क्या गई हो, फिर वाइट बॉल गई होगी यहाँ से। तो हम ये भी कह सकते हैं या फिर ये हो सकता है कि वाइट 1 एंड जब हमारे पास यहाँ से सिलेक्ट हुई वाइट, बगैर देखे हमने इसमें डाल दी सेकंड बैग में, फिर जब हम इसमें से ड्रॉ करें तो वो क्या होनी चाहिए, वो ब्लैक होनी चाहिए। इसी की तो प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो यहाँ पे ब्लैक 2। अब ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया इसने यहाँ प्रोबेबिलिटी के अंदर। ये नया कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। इंटरसेक्शन है एंड फर्स्ट बॉल सिलेक्टेड एंड रिप्लेस्ड इन सेकंड बैग देन सिलेक्टेड इन सेकंड बॉल। हमने एंड बीच में आया तो इंटरसेक्शन, और दूसरी पॉसिबिलिटी में या आया, यानी कि वाइट भी जा सकती है या फिर ब्लैक भी जा सकती है, इसलिए हमने दूसरी पॉसिबिलिटी को प्लस कर लिया। इंटरसेक्शन में हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। ब्लैक 1, इसमें से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, शाबाश बताएं, 4 नहीं, ब्लैक तो 3 है, 3/7। इसमें से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताएं ना ज़रा, फिर पता चले। बैग 2 में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, शाबाश बताएं, सोचें क्या है। बैग 2 में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, नीचे टोटल क्या लिखूं, 8 नहीं 9, ऊपर 6। अब पूछेंगे ये कैसे, और बहुत से बच्चों को पता चल चुका होगा कि यहाँ से जब एक बॉल सिलेक्ट हुई और वो यहाँ पे हमने सपोज किया ब्लैक, यहाँ से 3 बॉल्स थी, वो सिलेक्ट हो गई एक, वो हमने रिप्लेस्ड बगैर देखे इसमें कर दी। अब जब ब्लैक इसमें रिप्लेस की तो ब्लैक कितनी हो गई, 6, और टोटल कितना हो गया, 7, 8 और 9। तो इसलिए मैंने 6/9 लिखा। ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह दूसरी पॉसिबिलिटी, यहाँ से वाइट बॉल इसमें हमने सेलेक्ट करके, वाइट बॉल की यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 4/7, 4 वाइट हैं, टोटल 7। जब हमने यहाँ रिप्लेस कर दी वाइट बॉल रिप्लेस हुई है, तो वाइट बॉल अब हमारे पास 4, वाइट बॉल अब हमारे पास 4 हो गई और ये 5 है, टोटल कितने हो गए, 9। तो टोटल इसका 9 होगा। लेकिन यहाँ ब्लैक बॉल
ब्लैक बॉल तो 5 ही रहेंगे, तो यहाँ पे 5/9 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। ये था क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमने इसको सॉल्व किया है और इसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 3 1s आर और 3 3s आर, फिर 3 1s आर और 3 2s आर। तो यहाँ पे 2/7 आ गया। यहाँ पे तो मेरा ख्याल है मल्टीप्लाई नहीं, वो कैंसिलेशन नहीं हो रही। हम यहाँ पर भी एक काम करते हैं कि 3/7 B1 3/7 प्लस यहाँ पे 6/9, सॉरी प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई करना था। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं जनाब। हमारे पास 6 × 3, सब बच्चों को पता है 6 × 3 कितना होता है, 18। यहाँ पर हम लिखते हैं 18 बाय, नीचे हमारे पास 7 × 9, ये आ गया 63। 4 5s आर 20 और 63। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। 63 18 प्लस 20 प्लस करते हैं 20 एंड 30, 38/63। ये आपका आंसर आ गया। 38/63 को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं तो वो यही रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आपके पास 38/63 आंसर आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि पहली मर्तबा 2 बैग आ गए, एक बैग में से निकाल के दूसरे बैग में, और फिर कन्फ्यूजन्स के साथ हमने ये क्वेश्चन किया। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को समझ आ गया होगा। सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 को गौर से पढ़े। वो ये कहता है 1 बैग कंटेन 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल। 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल, 4 5 6, अब 6 हो गया। सेकंड, अनदर बैग कंटेन 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल। अब यहाँ 3 एंड 5 वही रहा और टोटल ये रहा। सवाल क्या पूछता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में भी उसने क्या कहा, 2 बैग हैं, एक बैग में 4 वाइट और 2 ब्लैक बॉल हैं, और दूसरे बैग में उसने कहा 3 वाइट और 5 ब्लैक बॉल हैं। क्वेश्चन नंबर 28, a bag contain 4 white and 2 black ball, and another bag contain 3 white and 5 black ball. If one ball is drawn from each bag, एक बॉल यहाँ से एक बॉल यहाँ से ड्रॉ किया, ठीक है जी, बगैर देखे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ आर वाइट, दोनों वाइट हों। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी बोथ आर वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट 1 इंटरसेक्शन वाइट 2, पहला भी वाइट दूसरा भी वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट 2। वाइट 1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, 4/6 और ये 3/8, 4/6 और 3/8। 4 1s आर 4 2s आर, 3 1s आर 3 2s आर, 1/4। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, इफ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ आर ब्लैक बॉल, बोथ आर ब्लैक बॉल। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी बोथ आर ब्लैक बॉल, probability of black 1 intersection black 2, probability of black 1 into probability of black 2, probability of black 1 2/6, probability of black 2 5/8, 2 1s are 2 3s are,
5/24. आंसर इज 5/24. नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए. वो क्या कहता है? इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज वाइट एंड अदर इज ब्लैक. एक वाइट हो और दूसरा ब्लैक हो. वन बॉल इज वाइट एंड वन बॉल इज ब्लैक. क्या हो सकता है? ब्लैक बॉल फ्रॉम वन एंड वाइट बॉल फ्रॉम सेकंड, या फिर यहाँ से वाइट बॉल वन एंड ब्लैक बॉल सेकंड. उसने क्या कहा है? उसने कहा वन बॉल, उन दोनों में से एक बॉल ब्लैक हो और एक वाइट हो. तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस पार्ट के सॉल्यूशन में? तीसरा, इसी कंडीशन में तीसरा सवाल, प्रोबेबिलिटी वन वाइट एंड वन ब्लैक. तो ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक वन इंटरसेक्शन वाइट टू, या फिर ये हो सकता है वाइट वन इंटरसेक्शन ब्लैक टू. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक टू. ब्लैक वन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ब्लैक 2/6 और वाइट 3/8. यहाँ पे वाइट वन वाइट 4/6, यहाँ पे ब्लैक 5/8. अब इन्हें आप सॉल्व कर लीजिएगा. इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है 13/24 आंसर आ जाएगा. 13/24, 2 3s are 6 तो नहीं होता जी? यही होता है. और 6 × 8 48. यहाँ पे हम 48 प्लस 5 4s are 20 और ये भी 48. 48 एलसीएम आ गया. 6 + 20 तो ये 26/48. और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपके पास जवाब क्या आएगा? 26/48. 13/24 आंसर आ गया, जो मैंने आपको पहले बताया था. 13/24 ये आपका आंसर है. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की और 30 क्वेश्चन की. अ बैग कंटेन 3 रेड 4 वाइट एंड 5 ब्लू balls. Another bag contained 5 red, 6 white and 7 blue ball. One ball is drawn from each bag. दोनों बैग्स में से एक एक गेंद ड्रॉ की. Find the probability that both are the same color. तीनों के तीनों जो है वो सेम कलर हों. सॉरी, दोनों के दोनों, both are the same color. वो दोनों के दोनों या तो रेड हों या वाइट हों या ब्लू हो. इसको क्या करते हैं? सॉल्व. और ये भी बहुत आसान सवाल है. 29 क्वेश्चन नंबर 29 है जनाब आपके पास. बैग 1, इसमें रेड वाइट ब्लू. यहाँ पे बैग 2, रेड वाइट ब्लू और टोटल. टोटल तो पहले मालूम करते हैं ना, टोटल से ही तो प्रोबेबिलिटी हल होगी जनाब. बैग 1 में हमारे पास क्या है? 3 रेड 4 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल. 5 6 7 8 9 10 11 12. बैग 2 में 5 रेड 6 वाइट एंड 7 ब्लू बॉल. अगर हम यहाँ से 11 हो गया, 11 17 और 18 आ जाएगा टोटल.
अब हम देखते हैं कि उसने पूछा क्या हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ बॉल्स आर द सेम कलर। प्रोबेबिलिटी मालूम करें, बोथ आर सेम कलर। क्या होगा सेम कलर में? जो दोनों की दोनों बॉल्स हैं, या तो दोनों रेड 1 एंड रेड 2, या फिर क्या होगा प्रोबेबिलिटी वाइट 1 एंड वाइट 2, या फिर क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 1 एंड ब्लू 2। ये फार्मूला लगाते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिकली सवाल बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट 2, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 2। रेड 1 की प्रोबेबिलिटी आपके पास है जी 3/12 इंटू 5/12। रेड 2 की 5/18। वाइट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/12 इंटू 6/18 प्लस 5/12 इंटू 7/18। अगर हम यहाँ देखें तो 5 3s are 15 हो गया, 6 12 और ये 24 हो गया, 6 4s are 24 और 35। 12 को 18 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। 12 इंटू 18 इट्स 216। तो नीचे यहाँ पे 216 216 और 216। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर 216 15 प्लस 24 प्लस 35। अब इन तीनों को आप प्लस कर लें तो आपके पास जवाब आएगा क्या 15 प्लस 24 प्लस 35, आंसर है 74। तो यहाँ पे आप लिखें 74/216। 74 बाय हम 216 कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 74/216, 37/108, 37/108। क्या यही आंसर है? बिल्कुल यही आंसर है। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की जानिब। 30 में क्या कहता है? 30 में कह रहा है 2 अर्न्स। अर्न्स भी एक बर्तन को कहते हैं जिसमें अगर हम हाथ डाल के उसमें से कोई चीज़ निकालें तो हमें नज़र नहीं आएगा कि हम उसमें से कौन सी चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं। 2 urns contain 3 white, 7 red and 15 black ball and 10 white, 6 red and 9 black ball. One ball is taken from each urn. What is the probability both will the same color? बिल्कुल as it is question है, सिर्फ उसने बैग की जगह पे अर्न लिख दिया है। ये है जी क्वेश्चन नंबर 30। और ये तीनों, ये जो आज हमने लेक्चर में 26 से शायद या 27, 28, 29 और 30, ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ये एक अलग टाइप थी और बहुत अच्छा हुआ कि एक ही लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएंगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 में अर्न 1 और अर्न 2 ज़रा गौर से देखेंगे। 2 अर्न कंटेन रिस्पेक्टिवली 3 white, 7 red, 15 black balls and total. Urn 2 white, red, black and total. जी 10 red अगर हम देखें तो 10 red 10 white, 6 red and 9 black balls। 7 और 3 10, 20 और 5 25। यहाँ पे बात करते हैं 9 और 1 10, 10 और 10 20 और ये भी 25 हो गई टोटल।
दोनों में से हमने एक एक बॉल ड्रॉ किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेम कलर हो? What is the probability that both will be the same color? Probability of same, both are same. Probability of white one into white two plus probability of red one into red two, फिर plus probability of black one into black two. अब आप क्या करेंगे? probability of white one into probability of white two, फिर plus probability of red one into probability of red two, फिर plus probability of black one into probability of black two, यहाँ पे into probability of black two. अब जनाब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं. वाइट वन 3/25, वाइट टू 10/25, रेड वन 7/25, 6/25 प्लस 15/25 इंटू 9/25. यहाँ पे हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ पे तो आपको पता है 30 आ जाएगा. 10 इंटू 3 30 और 25 इंटू 25 वो आपके पास 625 आ जाएगा. 25 इंटू 25 वो आपके पास क्या आ जाएगा? 625. यहाँ पे भी 625 625. अब आप देखेंगे कि ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं. 7 इंटू 6 यहाँ पे हमारे पास 42 आ गया. 9 इंटू 15 वो हमारे पास 135 आ गया. अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप इन सब का एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम लेते हैं. 625 आपके पास एलसीएम आ गया. 625 तो 30 प्लस 42 प्लस 135. अब आप इन सब को प्लस करते हैं. 30 प्लस 42 प्लस 135. आंसर आपके पास आ जाएगा 207. 207 ओवर 625. ऊपर क्योंकि 7 आ गया और नीचे 5 आ गया, ये दोनों 5 की टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते, तो सिंपलेस्ट फॉर्म यही रहेगी. तो इंशाअल्लाह आज हमने क्वेश्चन 27, 28, 29 और 30 क्वेश्चन जो ये टाइप थी ये कंप्लीट किया है. और इसके साथ इंशाअल्लाह कल से हम 31 और आगे इंशाअल्लाह हम काम करेंगे और इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि क्लोज़ करें. आपके ज़िम्मे मैंने काम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 50 से 57 तक, कि 50 से लेके अब आप क्वेश्चन नंबर 50 टू 57 तक क्वेश्चन कर सकते हैं. कोशिश करें कि ये सवाल आप ख़ुद करने की कोशिश करें. इस दुआ के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात आप जहाँ रहें आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे. इसके साथ साथ वालिदैन का साया ता हयात कायम रखे. ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे. और इसके साथ जब आखिरी वक्त हो तो ए प्यारे अल्लाह हम सब की ज़बानों पे कलमा तय्यब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके. आमीन. अल्लाह हाफ़िज़.